राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। आइए नारद मुनि और मरघारी की कहानी का दूसरा भाग पढ़ते हैं। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य शिकारी को इस घोर पापमय जीवन से बचाने का था। उनका मुख अति डरावना था। उनकी वाणी में सत्यता प्रकट हो रही थी। उनका चरित्र प्रभावशाली था। उनकी दिव्य उपस्थिति से, उनकी वाणी से तथा उनके संग से मरघारी का हृदय पिघलने लगा। नारद मुनि द्वारा समझाए गए धार्मिक सिद्धांतों को वह स्पष्टता से समझ गया। वह अब तक बिताए गए अपने पापमय जीवन के प्रति भयभीत हो गया। उसने कहा, मुझे यह पेशा एकदम बचपन से सिखाया गया है। अब मैं विस्मित हूँ कि पापमय कर्म की इन बड़ी गठरियों से कैसे छुटकारा पाऊंगा। प्रिय मुनिवर, कृपया बताइए कि मैं अपने पापमय जीवन के फलों से कैसे छुटकारा पाऊं। अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ और आपके चरण कमल की शरण में हूँ। कृपया मुझे पाप के फल से बचाए। यही विधि है। एक संत पुरुष की संगत से व्यक्ति अपने पापमय जीवन का असर को समझ सकता है। व्यक्ति को स्वेच्छा से एक संत को समर्पित होना चाहिए जो कि श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हो, और यदि उनकी शिक्षाओं का पालन करता है तो वह समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है। नारद मुनि ने शिकारी को विश्वास दिलाया, यदि तुम मेरी शिक्षाओं को सुनते हो तो मैं कोई मार्ग ढूंढ सकता हूँ जिसके द्वारा तुम भक्त हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें से प्रत्येक संपूर्ण जगत को बचा सकते हैं। तो नारद मुनि के बारे में क्या कहना। वह बहुत से शुद्ध भक्तों को आध्यात्मिक गुरु हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का पालन करता है तो वह कितनी भी मात्रा के पापों से मुक्त हो जाता है। तब शिकारी बोला, प्रिय मुनिवर, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। नारद मुनि ने शिकारी की तरफ करुणा से देखा और कहा, सबसे पहले अपने धनुष को तोड़ दो, तब मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना चाहिए। शिकारी अचंभित रह गया। यदि मैं अपना धनुष तोड़ दूंगा, वह बोला, तो मेरे परिवार का पालन कैसे होगा। नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करो, मैं प्रतिदिन तुम्हारा भोजन भिजवाऊंगा। नारद मुनि जानते थे कि वास्तव में श्री कृष्ण ही सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। शिकारी वास्तव में अपने धनुष द्वारा बल्कि श्री कृष्ण द्वारा पाला जा रहा था। शिकारी का धनुष तोड़ने से कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि श्री कृष्ण उसके भोजन की आपूर्ति करेंगे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के आदेश का पालन कर रहा था। इस प्रकार शिकारी ने नारद मुनि के वचनों में विश्वास के साथ अपने गुरु के प्रथम आदेश का पालन करते हुए धनुष को तोड़ दिया। वह अगले आदेश की प्रतीक्षा में नारद मुनि के चरण कमलों में दंडवत गिर पड़ा। नारद मुनि ने झुककर उसे उठाया और कहा, अब घर जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ब्राह्मण पुरोहित को दान कर दो। उसके बाद मात्र पहने हुए वस्त्रों को लेकर घर छोड़ दो। नदी के किनारे जाओ और एक कुटिया बनाओ। घर के सामने कुछ स्थान पर तुलसी का पौधा लगाओ। प्रतिदिन इस पवित्र तुलसी के पौधे की परिक्रमा करो। जल आदि वस्तुओं से उनकी सेवा करो और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन व जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मैं तुम दोनों को प्रतिदिन पर्याप्त भोजन भेजूंगा। तुम लोगों को जितनी आवश्यकता हो उतना खाद्य पदार्थ ले सकते हो। तत्पश्चात नारद मुनि इस 3 अधमरे जानवरों के पास गए और उन्हें अच्छा कर दिया। वे सब जानवर उठ खड़े हुए तथा तेजी से भाग गए। जब शिकार ने यह देखा कि वह चकित रह गया और नारद मुनि को श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। नारद मुनि प्रयाग के लिए चल दिए तथा शिकार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए घर वापस आ गया। शिकारी पूर्णतया बदल गया है, यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। वह श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त संत हो गया। लोग यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा यह है कि संत महात्माओं का पालन पोषण लोगों द्वारा होता है।
अतः लोग उसको फल फूल, साग सब्जी, अन्न, दूध जैसे उपहार लाने लगे। एक दिन में 10 या 20 लोगों के लिए खाद्य पदार्थ आ जाता था, किंतु शिकारी वे उसकी पत्नी उतना ही स्वीकार करते थे जितना वे खा सकते थे और बाकी बांट देते थे। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन तथा दूसरी भक्तिमय गतिविधियों में उनके दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने नारद मुनि से उनको उनके शिष्य मृगहारी के पास ले जाने के लिए कहा। अतः वे दोनों उसे देखने गए। जैसे ही मृगहारी ने नारद मुनि को देखा, वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा। एक शिष्य के लिए महानतम आनंद होता है अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन करना। वह ऋषियों के निकट आया। वह भूमि पर गिरकर उनको प्रणाम करना चाहता था, किंतु उसने जमीन पर रेंगती हुई चींटियों की एक कतार को देखा। कुछ चींटियां उसके पैर के आसपास भाग रही थी। अगर वह प्रणाम करता तो चींटियां कुचल जाती। वह एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। स्थान को स्वच्छ करने के बाद वह अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़ा। शिष्य का यह कर्तव्य है कि जब भी वह अपने आध्यात्मिक गुरु को देखे, उन्हें दंडवत प्रणाम करे। पर्वत मुनि ने अपने मित्र नारद जी की ओर देखा और कहा, क्या यह वही क्रूर शिकारी है जिसका आप मुझसे वर्णन कर रहे थे? यह पूर्ण रूप से बदल गया है। यह जमीन पर तुच्छ चींटियों को भी कष्ट देना नहीं सहन कर सकता। नारद मुनि ने कहा, मुझे अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र को जपने वाला व्यक्ति समस्त अच्छी आदतें विकसित कर लेता है और एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। वह कभी भी दूसरों को कष्ट देने की इच्छा नहीं करता। तब मृगहारी ने अपने घर के प्रांगण में दोनों महान मुनियों का स्वागत किया। प्रेम व भक्ति के साथ उसने दोनों मुनियों के लिए चटाई का आसन तथा पानी लाकर दिया। उसने उनके चरण धोए तथा दोनों पति पत्नी ने वह पानी पिया और अपने सिर पर छिड़का। तब शिकारी अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने हरे कृष्ण कृष्ण गाया। उसका शरीर कांपने लगा, वे आंखों में आंसू आ गए। अपार प्रेम से परिपूर्ण अपने हाथों को उठाया और अपने कपड़ों को ऊपर नीचे हिलाता हुआ नाचने लगा। वह उस कृपा का स्मरण कर रहा था जो नारद मुनि ने उसको प्रदान किया था। नारद मुनि ने अपने शिष्य की तरफ खुश होकर देखा और पूछा, मेरे प्रिय वैष्णव, क्या तुम्हारे पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल रही है? भूतपूर्व शिकारी बोला, मेरे प्रिय गुरु महाराज, जिसको भी आप भेजते हैं, जब भी वह मेरे पास आता है, मुझे कुछ न कुछ दे जाता है। कृपया इतना सारा न भेजा करे, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं जो हम दोनों के लिए पर्याप्त हो। श्री कृष्ण का भक्त श्री कृष्ण जो भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। वह सिर्फ उतना ही ग्रहण करता है जितना शरीर व आत्मा का साथ में रहने के लिए आवश्यकता हो। वह भौतिक वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता। उसका वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना है। नारद मुनि मुस्कुराए और यह देखकर प्रसन्न हुए कि शिकारी सारी बुरी आदतों को छोड़ चुका है। उन्होंने कहा, तुम भाग्यशाली हो। पर्वत मुनि अपने मित्र की तरफ देखे। वे बोले, नारद जी, आप पारसमणि हैं। आपसे मिलने मात्र से यह शिकारी शुद्ध भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। देवता तक आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप निम्न जन्म प्राप्त पापी व्यक्ति तक को भी श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कोई भी जो आप जैसे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से मिलता है, वह समस्त अच्छे गुणों से संक्रमित हो जाता है। पर्वत मुनि ने सोचा कि यह बड़ी अद्भुत बात है कि यह शिकारी श्री कृष्ण के अच्छे भक्त के रूप में बदल गया। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ कि एक पापी शिकारी का उद्धार होगा? नारद मुनि ने कहा, यह पापी था किंतु पाखंडी नहीं था। यह एक निष्पट व्यक्ति था। जैसे कि यह समझ गया कि यह गलत है, इसने अपनी गलती स्वीकार की। यह पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है और ठीक वैसा किया जैसा मैंने कहा। अतः इसने प्रगति की है। इससे आगे पापमय जीवन का त्याग करने के बाद इसने
उसको दोबारा नहीं अपनाया। इसने पाप में जीवन सदा के लिए त्याग दिया। तब नारद मुनि व पर्वत मुनि ने शिकारी व उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यह एक वास्तविक कथा है जो यह सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग समस्त प्राणियों के लिए महानतम आशीर्वाद देता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।